आज कुछ नहीं, एक सबसे बड़ी बात हमारे पास में आ रही है और वो है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो गया है कैंसिल। यस ऑब्वियसली ये तो कल से चल रहा है बात। और सबसे खास बात आती है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कर दिया कैंसिल। ओके, धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली यहां पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे पास में है, जिन्होंने हमसे कहा कि दरअसल एक्चुअली एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे खास बात, जिस पर्टिकुलर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम लोग इतने बड़े 6 महीने की लगातार तैयारी कर रहे होते हैं और 6 महीने की लगातार तैयारी करने के बाद में हम पूरा जब यहां पर अपना जी जान लगा करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, दरअसल इसके बाद में एग्जाम के दूसरे ही दिन एग्जाम को कैंसिल कर देने की स्थिति आती है। सबसे खास बात तो आती है कि दरअसल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एक एजेंसी की स्थापना की जाती है। आप जानते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए एनटीए एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया यह सोच करके कि यह एनटीए एजेंसी यूपीएससी और एमपीपीएससी और एसएससी या फिर हर एक स्टेट के प्रोफेशनल बोर्ड की तरह काम करेगी, जो एक्चुअली एक बड़े जबरदस्त तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से एनटीए भी एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग यहां पर काम करेगी कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनके टेस्ट के बेस पर हम एंट्री प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एनटीए एक एक्चुअली आपके पास में स्पेशलाइज्ड काम करते हुए दिखाई देगी। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है लगातार हमारे पास में दरअसल जब आप देखते हैं नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, नीट एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में दरअसल उसका फेलियर, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है आगे जाकर के हमारा नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद में इसका फेलियर, और लगातार दरअसल एक यहां पर फेलियर के बाद में दूसरे फेलियर का लगातार होना और फिर अपने ही फेलियर से ना सीख पाना, ये क्या है? आखिर कहीं ना कहीं हमारे पास में कई प्रकार के क्वेश्चंस को खड़ा कर देता है। और प्रश्न तो खड़े अपने जगह पर हैं, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग अपने स्तर पर क्या बात करें? एक सबसे बड़े यहां पर समस्या हमारे पास में होती है, कई यहां पर स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर 6 महीने की तैयारी के लिए किस कदर अपने जी जान लगा करके काम कर रहे हैं, परिवार को लेकर के यहां पर एक ताक पर रखते हुए दिखाई देते हैं और अपनी पूरी यहां पर जीवन की एक बहुत बड़ी यहां पर कह सकते हैं कि बाजी खेलने का काम करते हैं। मेरे पास में मैसेजेस आए, काफी स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास में आए। वन ऑफ द मैसेज यानी कि एक मैसेज जिसने मुझे अंदर से निचोड़ कर दिया। दरअसल हमारे पास में मिलिट्री डिफेंस में एक जवान जिसको पूरे साल भर में 40 दिन की छुट्टी मिलती है, उसका कहना सिर्फ यह है कि सर मैंने इस यूजीसी नेट 2024 के एग्जामिनेशन जो जून में होने वाला है, इस पूरी 40 दिन की साल भर की जो मेरे पास में छुट्टियां थी, मैंने एक साथ लेकर के सिर्फ इसकी तैयारी के लिए दी थी कि मैं इस एग्जामिनेशन में अपीयर होऊंगा। एनटीए एग्जामिनेशन को कैंसिल यहां पर करने के बाद में यूजीसी नेट के अब यहां पर कहा जा रहा है कि इसे फेयरली कंडक्ट किया जाएगा, एक बार और भाई रिकंडक्ट किया जाएगा। उसका सिर्फ एक ही बात और आंखों में आंसू कि क्या मैं इसके बाद में जब रिकंडक्ट एग्जामिनेशन होगा तो मैं इस एग्जाम को तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। तो ऐसे यहां पर एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराने का क्या मतलब? ऐसे कई प्रकार के हमारे पास में खूब सारे ऐसे मैसेजेस हैं और ऐसे कितनी सारी दुख जो यहां पर अपने अपने स्टूडेंट्स मेरे पास में लगातार इन 2 दिनों से मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं मजबूर हो गया इस पर्टिकुलर जबरदस्त एक्चुअली इस वीडियो को लेकर के आने के लिए। इस वीडियो के साथ में मैं आज आप लोगों के साथ में चिल्ला करके बात करना वालूंगा कि दरअसल हल्ला बोल, एनटीए यहां पर हल्ला बोल, एनटीए के अगेंस्ट हल्ला बोल। दरअसल यूजीसी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर एनटीए जैसे नई एजेंसी की स्थापना की गई ताकि स्पेशलाइज्ड काम किया जाए, लेकिन इस एनटीए जैसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली एजेंसी ने इसे एक पूरी तरीके से कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। आप जानते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे बड़ी बात इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है। अगर आप देखें तो आपको मैं यहां समझा देता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग इस बार जून 2024 में 81% यानी कि 81% जो है वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अटेंड किए थे और कुल मिलाकर के 11,21,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया था। जानते हैं इसकी फीस क्या थी? 1150 रुपए। 1150 रुपए की फीस अगर मैं बात करता हूं तो 11,21,000 स्टूडेंट्स मतलब लगभग 130 करोड़ के आसपास आपके पास में सिर्फ एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करा करके आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दूसरी बात हमारे पास में आती है कि दरअसल यहां पर दरअसल हमारे पास में 81% का मतलब कुल मिलाकर के 9 लाख स्टूडेंट्स यहां पर इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ये 9 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ 1150 रुपए की फीस पे करके नहीं आए थे, बल्कि इनको ओएमआर बेस्ड सेंटर को यहां पर कंडक्ट करा करके उनको एग्जाम कंडक्ट कराए गए।
और ये अगर हम कहें तो 100 से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने सेंटर तक पहुंचे, पूरा दिन खराब किया और उसके बाद में फिर एक्चुअली अपना पूरा का पूरा यहां पर ट्रेवलिंग अलाउंसेस लेकिन कितनी सारी चीजें इन्होंने सेक्रीफाइस करी और फिर एग्जाम दिया। ओके, पूरे जोश और खरोश के साथ में एग्जाम दिया और फिर दूसरे दिन से इस बात की तैयारी हो रही थी कि एग्जाम पेपर का एनालिसिस कर लिया जाए और सारे के सारे आंसर्स निकाले जाए, लेकिन उसी समय हमारे पास में समस्या उत्पन्न हो जाती है, एग्जामिनेशन कैंसल्ड। और इसी एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के साथ ही सबसे खास बात, पीआईबी की न्यूज हमारे पास में आती है 19 जून को रात को 10 बजे। और आज हमारे पास में दरअसल इवनिंग में एक लेटेस्ट न्यूज आती है और वो है हमारे पास में दरअसल धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया। जस्ट रिसेंटली मेरे वीडियो बनाने के कुछ देर पहले ही मैं यहां पर इनके इंटरव्यूज की कुछ यहां पर चीजों को देख रहा हूं। इनका कहना साफ साफ हमारे पास में है कि ये देश हित में और छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल ऐसे किसी भी तरीके से सरोकार नहीं है, हम किसी पर बात नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग। बात यहां पर सबसे बड़ी आती है, मेरा अगला मुद्दा जो मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा और वो ये है कि दरअसल एग्जामिनेशन को कैंसिल करना दरअसल ये गुड है या बैड है, यानी कि अच्छा है या बुरा। सबसे पहले तो हमें सोचना है। मैं अगर कहूं तो सबसे पहली बात, अगर इसे एग्जाम को कैंसिल करने की बात करते हैं तो कैंसिल करना अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कई लोगों को यहां पर दरअसल अंधेरे में रख करके कुछ छूटे, अगर हम कहें तो यहां पर लोगों को, कुछ छूटे हुए लोगों को यहां पर बेनिफिट्स को प्रोवाइड करना। दरअसल इससे तो बेहतर था कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया, बिल्कुल अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे खास बात हमारे पास में आती है, भाई इसको कैंसिल करने के बाद में, इसे निरस्त कर देने के बाद में अगला कदम क्या उठाया जा रहा है? एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, रिकंडक्टेड, यानी कि परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाएगा। प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है, कौन कराएगा इस बार एग्जामिनेशन? क्या वही एनटीए जिसने नीट के एग्जामिनेशन के फेल्यूर के बाद में एनटीए ने नेट एग्जाम कंडक्ट किया है, उसमें भी फेल्यूर किया और फिर यही एजेंसी क्या तीसरी बार भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सीधी सीधी बात होती है कि हम अपनी की हुई भूलों से वापस नहीं सीख रहे हैं। यह एक सबसे बड़ी समस्या, हमें अपने भूलों से सीखने की जरूरत पड़ेगी। हमें इस एनटीए एग्जामिनेशन के यहां पर जो एजेंसी है, इस एजेंसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एनटीए मस्ट बी रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड और अदरवाइज अबॉलिश्ड। दैट इज द माय डायरेक्ट मैसेज टू ऑल। मतलब सीधी सीधी बात करनी होगी कि दरअसल एनटीए को या तो पुनर्संरचित किया जाए, पुनर्गठित किया जाए और अन्यथा एनटीए का यहां पर पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाए, यानी कि इसको समाप्त कर दिया जाए। और इस एग्जामिनेशन को कंसर्न एजेंसीज यानी कि संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें डायरेक्टली कंडक्ट किया जाना चाहिए, जैसे वो कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से हमारे पास में हमेशा से होता रहा है। और या फिर तब तक के लिए इन्हें यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट यहां पर किया जाए, ताकि सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, अगर मैं ये सारी बातें करता हूं तो ऐसे में तीसरा बात आते हैं कि रिकंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, जल्दी करने की बात कर रहे हैं। तो जल्दी मतलब कितना जल्दी और कब कराएगा? ये कौन होगा जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इतने बड़े स्टूडेंट्स, वापस मैं कहना चाहूंगा 11,21,000 स्टूडेंट्स, इनके दरअसल फीस जो इन्होंने पे कर दी है वो कहां जाएगी? इन्होंने यहां पर क्या इन्हें कंपनसेशन मिलेगा? फीस के अलावा जितना भी यहां पर उनका नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन कौन भरेगा? मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जॉब से छुट्टी लेकर के, अपने कई चीजों से लेकर के एक्चुअली इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। क्या उन्हें इसका कंपनसेशन मिलेगा? क्या इसकी यहां पर दरअसल ये एक सबसे बड़ा हमारे पास में क्वेश्चन यहां पर आता है। दूसरी बात, क्या यहां पर वापस एक बार और लाइंस ओपन होंगी और फिर एग्जामिनेशन में एक्चुअली फिर फॉर्म भरे जाएंगे? क्या अगर इस तरीके की प्रोसेस होगी तो यहां पर और बड़ी बात होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास में और वो ये, क्या ओएमआर बेस्ड पर ऑफलाइन क्लास एग्जामिनेशन वापस कंडक्ट इसी समय होगा कि नहीं, या फिर इसे सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर किया जाएगा? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आज पीआईबी के एक्चुअली इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि पीआईबी लाइव के इस, अगर हम कहें तो बेसिकली सेशन में हमारे मंत्री जी से पूछे गए और एक्चुअली इन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स भी किए। इनके दरअसल कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर हमारे पास में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं आता है, लेकिन सिंपल मंशा हम मानते हैं कि सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन परिस्थितियां बड़ी बिगड़ चुकी हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में आती है कि एनटीए क्या कंटिन्यू रखे जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि हमने यहां पर एक दूसरी बात और भी करते हैं। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की टीम आज मॉर्निंग से यहां पर पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ में प्रद्युम्न सर हैं, अश्विनी सर हैं, इसके अलावा बाकी और भी जितने भी यहां पर दिल्ली में दरअसल हमारे पास में पूरे टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की टीम जो अवेलेबल है वो धावा बोलती है, वो अगर हम कहें तो पहुंचते हैं वहां पर सही तरीके की, अगर हम कहें तो जानकारी को प्राप्त करने के लिए काफी पोलाइटली। उसके बावजूद भी आपने देखा कई यहां पर आपके साथ में डिस्कशंस हुए, कई यहां पर वीडियोस आपने देखे कि जिनके साथ में आपके साथ में चर्चाएं हुई। दरअसल इतने एफर्ट्स लगाने के बाद में भी एनटीए से बिल्कुल वो रिस्पांस हमें प्राप्त नहीं हुआ जो रिस्पांस हमें प्राप्त होना चाहिए।
क्या ऐसा रुख एनटीए के द्वारा? यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब किसी भी तरीके से हम यहां पर डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं और कोई किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो क्या है? सिंपल सी बात, मेरा सिर्फ कहना है कि एनटीए के अगेंस्ट हमें हल्ला बोलना चाहिए अगर हमें सीधी सीधी बात करनी होगी। और दूसरी बात, अब यहां पर सेकंड हमें यहां पर एक सबसे बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता होगी हल्ला बोलने की, और वो ये कि अगर एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होता है तो एनटीए नहीं कराएगा। ओके, हमें इस बात से किसी प्रकार की कोई औचित्य नहीं है या फिर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगाएंगे कि दरअसल एग्जामिनेशन ऑफलाइन किया जाए, ओएमआर बेस्ड या फिर ऑनलाइन किया जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एनटीए ना कराए, क्योंकि अब एनटीए बहुत बड़े कटघरे में आ चुका है और ऐसी अवस्था में एनटीए के द्वारा अगर वापस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है तो समस्या उत्पन्न होगी। और दूसरी बात, कंपनसेशन दिया जाए और साथ ही साथ एचडी फीस को यहां पर माफ किए जाने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात हमारे पास में आती है कि दरअसल अब जो एग्जामिनेशन हो वो पूरी फेयरली हो और सही तरीके से आयोजित किया जाए, उसका भी यहां पर दरअसल पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। बात हमारे पास में काफी स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि दरअसल एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब सेंटर पर स्टूडेंट्स पहुंचे तो वहां पर स्थिति अत्यंत लचर दिखाई दी। ओके, किसी प्रकार की कोई तैनाती नहीं, किसी प्रकार की नकल करने की सारी चीजें ओके काफी फ्रीक्वेंटली, ना तो किसी प्रकार की बहुत यहां पर डीप चेकिंग हो रही है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे, मतलब यहां पर क्या हुआ, ओके दरअसल काफी मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट भी थे, सेंटर पे पहुंचे, सेंटर पहुंचने के बाद में सर मैं तो एक्चुअली यहां पर घबरा गई, मैं ये घबरा गई कि दरअसल किसी भी प्रकार का जो है ओरिजिनल आईडी लेकर नहीं पहुंची और ओरिजिनल आईडी न ले जा करके ले जाने के कारण से मुझे लगा कि शायद मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और उसी समय मैंने देखा कि दरअसल वहां पर जो बैग रखना है या मोबाइल रखना है, वहां इतना लंबा समय निकाल दिया गया कि दरअसल एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने में डिले होने लगा और दरअसल सारे के सारे स्टूडेंट्स को बिना चेकिंग के ही अंदर भेज दिया गया। ओके, उनसे यह तक नहीं पूछा गया कि उन्होंने आईडी कार्ड लाया ही नहीं, एडमिट कार्ड देखा ही नहीं देखा। ओके, इस तरीके से यहां पर काम किए गए हैं। ओके, तो परिस्थितियां वहीं से काफी लचर दिखाई देती हैं और ये पूरी तरीके से एनटीए को यानी कि इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़े करती है। और इस तरीके से मेरा सिर्फ यही हल्ला बोल होगा कि एनटीए एजेंसी दरअसल या तो डिसॉल्व की जाए या फिर इसका रिस्ट्रक्चर या फिर रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, तो ही यहां पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके सभी प्रकार की जो कार्य हैं उनको पारदर्शिता के साथ में, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखा जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अदरवाइज एनटीए मस्ट नॉट बी कंटिन्यूड, था एनटीए को कंटिन्यू नहीं किया जाए। ओके, मेरे इस तरीके के डिस्कशंस और मुहिम के साथ में जुड़ने के लिए और आपके क्या विचार हैं, उन विचारों को जरूर इस वीडियो में अपने यहां पर रखने के लिए मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके बताइएगा कि आपका कितना आक्रोश रहा और साथ ही साथ आपका जब एजेंसी में यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गए तो आपके साथ में ऐसे कितने प्रकार की समस्याएं पैदा होती दिखी। ओके, ऐसे कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आपके साथ में दिखी। ओके, और आपको क्या लगता है कि क्या यहां पर एक्चुअली एनटीए के द्वारा वापस जब रिकंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन तो रिकंडक्ट कितने दिनों में किया सकता है, क्योंकि फिर एक बार नया क्वेश्चन पेपर तैयार करना, सारी चीजें। हालांकि यहां पर हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इतनी कैपेबल है कि दरअसल इमीडिएटली यहां बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े यहां पर एजेंसीज हैं जिनके थ्रू यहां पर एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है और विद इन अ मंथ एक्चुअली वो कंडक्ट करा सकते हैं। हालांकि छात्रों को और स्टूडेंट्स को मेरा सिर्फ इतना इस बात का संदेश होगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बीच में ना रोकें, केवल मात्र इस अभियान के साथ में अपना सपोर्ट देते चले जाएं और हम लोग जिस तरीके से आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके और हमारे साथ में सहयोग को लेकर के आए, सपोर्ट करते जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि यह बात समझ लीजिएगा कि दरअसल ओके एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड विद इन अ मंथ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि एनटीए ही वापस कराए, कोई दूसरी एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करानी चाहिए और यह पारदर्शिता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको क्लिक करके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपके साथ में और आपके क्या विचार हैं एनटीए के इस बैड या फिर गुड के सिचुएशन के लिए। मतलब गलत तो है कि एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगी, बहुत गलत एजेंसी है, और दूसरी बात यहां पर यह अच्छा रहा कि कम से कम हम सब लोगों को अंधकार में ना रख करके एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए, कम से कम यह काफी चीज अच्छी रही, तो हमें इसके लिए धन्यवाद भी कहना चाहिए। सो बने रहेगा मेरे साथ में और जुड़ते रहेगा। ओके, इसी पर्टिकुलर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को टेस्टबुक सुपर कोचिंग अकेला आपको पूरे इंडिया में जबरदस्त तरीके से एक साथ आपके साथ में खड़ा हुआ है। जब तक एग्जामिनेशन देखते हैं, दरअसल एक्चुअली एग्जामिनेशन की तैयारी को पूरी तरीके से आपके साथ में
में जोड़ करके चल रहा है। ओके, हम यहां पर अपने बैच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं दिसंबर के एग्जामिनेशन, क्योंकि दरअसल अभी जो इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में दरअसल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने साफ साफ कहा कि दरअसल हमारे पास में जो एग्जामिनेशन के शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल को वैसे ही बने रहने दिया जाएगा। इसका मतलब जून और दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स जून और दिसंबर में ही होंगे, और यही कारण है कि आप लोग अपनी तैयारी को प्रॉपर्ली लेके चलेगा। इतने बड़े कांड होने के बाद में अब सारी बातें हमारे पास में आती है कि ईमानदारी से सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, एंड द इंटीग्रिटी ओके इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। सो बी रेडी फॉर दैट, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा और मेरे साथ में जुड़े रहेगा इसी पर्टिकुलर ओके चैनल के साथ में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके इस अभियान के साथ में सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑफ यू ऑल। मेरा नाम आशीष ओगले, जुड़ते रहिएगा मेरे साथ में। बाय बाय।